नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विभिन्न संगठनों द्वारा बीदर में स्टेट लेवल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस और अवार्ड सेरेमनी का किया गया आयोजन। यादलापुर गांव में तथागत एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत संध्या पब्लिक स्कूल का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम किया गया आयोजन। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने मानव वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए बजट में 1500 करोड़ का स्वागत किया। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ी। बेंगलुरु कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हमारी सरकार गारंटी स्कीम के जरिए हर कन्नड़वासी की जिंदगी में नई उम्मीद जगाने के लिए कमिटेड है, बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। अब समाचार विस्तार से। गणयोगी पंचाक्षरा गवई सेवा संघ बीदर और कन्नड़ और कल्चरल डिपार्टमेंट बेंगलुरु के साथ मिलकर बीदर शहर के डॉक्टर चन्नबसवा पटदेवरु थिएटर में एक स्टेट लेवल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस और अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई। यह एम पंचाक्षर गवई की 81वीं पुण्यतिथि, पद्म भूषण डॉक्टर पी पुटराज कवि गवई की 15वीं पुण्यतिथि और एसोसिएशन की 23वीं सालगिरह के अवसर पर किया गया। प्रोग्राम का उद्घाटन कर्नाटका वेटरनरी एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी बीदर के वाइस चांसलर प्रोफेसर के.सी. वीरन्ना ने किया। प्रोफेसर एस.के. पाटिल कॉन्फ्रेंस के जनरल चेयरमैन रहे और प्रोफेसर संगैया वी कलमठ ऑनरेरी चेयरमैन थे। इस अवसर पर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के डीन डॉक्टर एस.वी. पाटिल ने कैथोटा किताब रिलीज किया। यादगीर डिवीजन के डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एम.वी. पाटिल ने प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया। प्रोग्राम की अध्यक्षता गणयोगी पंचाक्षरा गवई सेवा संघ के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर हेब्बाले ने की। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमार हेब्बाले, रमेश महेंद्रकर, अशोक हेब्बाले, विजय कुमार सोनारे, कई दूसरे जाने माने लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। शुक्रवार 6 मार्च 2026 को यादलापुर गांव में तथागत एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत संध्या पब्लिक स्कूल का स्कूल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम आयोजित हुआ। प्रोग्राम की अध्यक्षता शिव कुमार तुंगा ने की, जिसमें मुख्य मेहमान थे बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक अशोक खेनी, पूज्य श्री चन्नमूर्ति शिवशंकराचार्य मठ यादलापुर, संतोष बेलाले, बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, देवप्पा पीडीओ, ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट गुणवंतराव पाटिल, मल्लैया स्वामी, संजीव कुमार तुंगा, जयराज दुडमनी, प्रदीप कोटे, सुधाकर कोटे, लक्ष्मण कुत्ताबड़ा, अशोक बंडे, संजू कुमार चटनल्ली, गौरी शंकर, बीआरसी बसवराज, महेश गुरुप्पा, जगन्नाथ, शिवानंद, लक्ष्मीबाई तुंगा, स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और आम लोग उपस्थित रहे। सभी ने अपनी उपस्थिति से इस प्रोग्राम को सफल बनाया। इस अवसर पर सभी मुख्य अतिथियों का सम्मान किया गया। छात्र और छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रोग्राम और नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर नवाज खान ने स्कूल की एनिवर्सरी प्रोग्राम के आयोजन पर आयोजकों को बधाई दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अगर हाईकमान पावर छोड़ेगा तो मैं छोड़ दूंगा, अगर आप बने रहेंगे तो मैं बना रहूंगा। सब कुछ हाईकमान तय करना चाहिए। वरुणा चुनाव क्षेत्र के पिल्लाहल्ली हेलीपैड पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैंने अभी 17वां बजट पेश किया है। मैंने ही कर्नाटका में सबसे ज्यादा बजट पेश किया। अगर हाईकमान मुझे इजाजत देगा तो मैं आगे भी बजट पेश करूंगा। मैं उनके फैसले के लिए तैयार हूं। मुझे हाईकमान पर भरोसा है। मुझे उन पर भरोसा होना ही चाहिए। उन्होंने पूछा, क्या उसे छोड़कर आप पर भरोसा करना मुमकिन है? साथ ही बजट पेश करके रिकॉर्ड तोड़ना जरूरी नहीं है। अगर लोग मुझे मौका देंगे तो मैं भविष्य में बजट पेश करूंगा। आप चाहे जो भी सवाल पूछे, मैं फैक्ट से आगे कुछ नहीं बोलूंगा। पूरे राज्य के लोगों की इच्छा है, कोई कुछ भी कहे, हाईकमान का फैसला आखिरी होता है। उन्होंने साफ किया कि कर्ज लेकर बजट पेश करने की बीजेपी की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि मोदी ने कितना कर्ज लिया है? बिना कर्ज किए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमारा कर्ज भी फाइनेंशियल लिमिटेड के अंदर है। कर्ज हमेशा 25% के अंदर होना चाहिए। हमने 24% कर्ज लिया है, उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 2026-27 के बजट में इंसान जानवरों के बीच टकराव को कंट्रोल करने के लिए 5 साल के प्लान के लिए 1500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है और इस साल 269 करोड़ रुपए दिए हैं। इस प्लान का नाम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी प्लान रखा गया है, जिसका स्वागत फॉरेस्ट, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पेश किए गए रिकॉर्ड 17वें बजट की एक तरफ तारीफ हुई है, यह गरीब और मिडिल क्लास की खुशहाली के लिए है। बजट में इंसान जानवरों के बीच टकराव को रोकने पर जोर दिया गया। इसके अलावा उस इलाके को डेवलप करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसे पहले ही ग्रेटर हीराघट्टा प्रोटेक्टेड ग्रासलैंड घोषित किया जा चुका है, जो बेंगलुरु शहर में सांस लेने की जगह को बचाने की दिशा में एक अहम कदम है।
एक मीडिया रिलीज में कहा गया कि राज्य में तेंदुए को बढ़ते खतरे को देखते हुए बेंगलुरु के बाहरी इलाके में बैनरघट्टा में 5 करोड़ रुपए की लागत से तेंदुआ रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाना एक और जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि 2026-27 के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलग अलग कैडर में लगभग 2000 खाली पोस्ट भरी जा रही हैं, जिससे डिपार्टमेंट के पूरे कामकाज में तेजी आएगी। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। Invest in your future. Choose Global PU Science College, empowering the next generation. Effective study techniques to boost your learning. Technique 1 is active learning. Engage actively with the material, like discussing topics with your peers. Next is spaced repetition. Review material at increasing intervals. This helps strengthen your long-term memory. Technique 3 is time management. Break study time into short sessions. Also, take regular breaks to maintain your energy and focus. And finally, try teaching others and using concept mapping. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी के खिलाफ बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने अनोखे तरीके से विरोध किया है। केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी एस मनोहर की अगुवाई में उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मास्क पहनकर कीमतों में बढ़ोतरी पर अपना गुस्सा दिखाया है। यह फैसला आम लोगों के लिए एक बड़ा झटका है, जो पहले से ही ऊंची कीमतों से परेशान है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि खासकर सरकार धीरे धीरे सब्सिडी सिस्टम को कम करके गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर फाइनेंशियल बोझ डाल रही है। उन्होंने रूस से तेल खरीदने पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और ग्लोबल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बीच भारत के हितों की मजबूती से रक्षा करने के बजाय केंद्र सरकार की चुप्पी को आलोचना की, जिससे देश की रेपुटेशन को नुकसान हो रहा है। शुक्रवार को पेश किए गए सिद्धरामैया के बजट की विपक्ष दलों ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा और जेडीएस के एनडीए नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर कर्नाटक को बढ़ते कर्ज की ओर धकेलने और दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता न देने का आरोप लगाया। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने बजट को दूरदर्शिता से रहित बताया और चेतावनी दी कि कर्नाटक आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। विजेंद्र ने कहा कि सिद्धरामैया का 17वां बजट राज्य के लिए एक व्यापक नीतिगत रूपरेखा के बजाय केवल औपचारिकता मात्र है। इसे खोखला बताते हुए विजेंद्र ने आरोप लगाया कि बजट में ठोस नीतिगत दिशा निर्देश प्रस्तुत किए बिना केवल मनगढ़ंत भाषा का प्रयोग किया गया है। उन्होंने सरकार पर कर्ज पर बढ़ती निर्भरता के माध्यम से राजकोषीय संकट को छिपाने का भी आरोप लगाया। आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए विजेंद्र ने कहा कि 2023-24 में कर्ज 85,818 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपए हो गया और 2025-26 में और बढ़कर 1.16 लाख करोड़ रुपए हो गया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि हमारी सरकार अपनी गारंटी स्कीम के जरिए हर कन्नड़ के जीवन में
नई उम्मीद जगाने के लिए कमिटेड है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को रिकॉर्ड 17वां बजट पेश किया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने बजट की तारीफ की। सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट का मंत्र खुशहाली का लक्ष्य, हर सेक्टर को बराबर प्रायोरिटी देकर एक खुशहाल कर्नाटका बनाने के लिए साल 2026-27 के लिए 4.48 लाख करोड़ रुपए का बहुत बड़ा बजट पेश किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपनी गारंटी स्कीम के जरिए हर कन्नड़ के जीवन में नई उम्मीद जगाने के लिए कमिटेड है। साथ ही एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, बेसिक सुविधाओं पर खास जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीद है कि सरकार सुविधाओं देश के सबसे गरीब आदमी तक भी पहुंचे। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को ठेकेदार संघ के सदस्यों को आश्वासन दिया कि वे और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली मुख्यमंत्री से मुलाकात कराकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में लंबित बिलों के भुगतान की मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री सतीश जारकीहोली और मैं मिलकर इस सत्र के दौरान ठेकेदारों की मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाएंगे। हम सभी को मिलाकर आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग में लगभग 13,000 करोड़ रुपए, बोसेराजू के लघु सिंचाई विभाग में 3,000 करोड़ रुपए बिल लंबित हैं, कुल मिलाकर 37,000 करोड़ रुपए। हम आपकी परेशानी समझते हैं। चुनाव 6 महीने पहले मैंने आपकी चेतावनी दी थी कि उन विभागों में कोई भी ठेका काम न ले जैसे पैसा नहीं है। येडियुरप्पा और बोम्मई ने फंड हो या ना हो ठेके देते रहे। आपने वह काम लिया और अब आप भुगत रहे हैं। इसका समाधान होना चाहिए। हमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड या कोई और रास्ता निकालना होगा, तभी यह समस्या हल होगी, उन्होंने कहा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। विभिन्न संगठनों द्वारा बीदर में स्टेट लेवल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस और अवार्ड सेरेमनी का किया गया आयोजन। यादलापुर गांव में तथागत एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत संध्या पब्लिक स्कूल का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम किया गया आयोजन। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने मानव वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए बजट में 1500 करोड़ का स्वागत किया। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ी। बेंगलुरु कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हमारी सरकार गारंटी स्कीम के जरिए हर कन्नड़वासी की जिंदगी में नई उम्मीद जगाने के लिए कमिटेड है, बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।